सो अभी हम डिस्कस करेंगे आपका हाई वैक्यूम पंप जो है वो कैसे काम करेगा, और हम आपको यहाँ पे हाई वैक्यूम क्रिएट करके यहाँ पे दिखाएंगे, राइट। सो सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं कि हमारा जो पर्पस है वो यहाँ पे इसके अंदर एम्प्यूल के अंदर वैक्यूम क्रिएट करना है, और हम इसमें सैंपल डालेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इवैक्यूएट करना है हमको क्वार्ट्ज ट्यूब को, तो हमें यहाँ पे लगाना है, एंड देन वी हैव टू क्रिएट 10⁻⁻�6 मिलीबार ऑफ प्रेशर, राइट। सो अभी हम इसको देखते हैं डिटेल में। तो इसके अंदर दो तरीके के पंप लगे हुए हैं। पहला पंप है आपका रोटरी पंप, ये वाला जो पंप है दिस इज रोटरी पंप, और इतना पोर्शन। नाउ दिस पोर्शन, दिस वन इज द डीपी पंप, राइट। सो यहाँ पे नीचे से लेके यहाँ तक दिस इज द डीपी पंप पोर्शन। अब रोटरी पंप जो है वो आपका 10⁻³ मिलीबार तक ही प्रेशर आपका वैक्यूम जो है वो क्रिएट करेगा, और एक्स्ट्रा अगर आपको क्रिएट करना है प्रेशर और वैक्यूम, देन यू विल यूज दिस डीपी पंप। सो दोनों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके रोटरी पंप की कि रोटरी पंप कैसे आपका काम करेगा। तो दिस इज ए इलेक्ट्रिकल मोटर, राइट। सो मोटर आपका जैसे रोटेट करेगा, और इसके अंदर आपका जो है ऑयल एज ए लुब्रिकेंट आपका काम करता है, राइट। सो जो रोटेटिंग इसकी शाफ्ट है उसके अंदर क्या है आपकी रबर की जो है वो सीलिंग होगी, एंड प्रॉपर आपका वैक्यूम बनाने के लिए ऑयल दिया हुआ है। और ये करेगा क्या कि इस पाइप से जितना भी एयर है उसको सक करके यहाँ पे एग्जॉस्ट में इसको बाहर निकाल देगा, राइट। और यहाँ से आप इसके अंदर ऑयल डाल सकते हो, इसके अंदर ये ऑप्शन दिया हुआ है। और ये जो है गैस ब्लास्ट, ये आपका क्या है, इसको आपको क्या रखना है, क्लोज रखना है, अदरवाइज वैक्यूम आपका क्रिएट इसमें नहीं होगा, राइट। अब इसका एक पोर्शन यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ, इसके अंदर एक साइड में पोर्शन भी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे ऑयल लेवल दिखाया गया है, राइट। सो जनरली ऑयल लेवल शुड बी 3/4 ऑफ दिस सर्कल, राइट। और नीचे आपका क्या दिया हुआ है, ऑयल ड्रेन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये चीज़ें आप कब यूज़ करोगे, मान लीजिए अगर आपका लेवल 3/4 से कम आ जाता है, देन यू हैव टू फिल इट अप टू 3/4, राइट। और अगर आपका ऑयल लेवल कम है, देन यू विल नॉट गेट ए प्रॉपर वैक्यूम। और एक सिचुएशन ये भी आती है कि इसका कलर अगर आप देखोगे इट इज़ ट्रांसपेरेंट, राइट। बट अगर इसका कलर जो है इफ़ इट गेट ब्राउन, देन यू हैव टू चेंज द ऑयल। और चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले ऑयल ड्रेन करना पड़ेगा यहाँ पे इस वॉल के थ्रू, एंड देन यू हैव टू रिफिल इट फ्रॉम हेयर, राइट। सो ये आपका वैक्यूम ऑयल यहाँ पे इसके अंदर होता है, राइट। अब इसका देखते हैं कि इसका प्रेशर हम कैसे सेंस करेंगे, राइट। सो प्रेशर सेंस करने के लिए जैसे मैंने बताया कि आपका ये जो वायर है, ये जो पाइप है, दिस इज़ कमिंग अप टू दिस पॉइंट। यहाँ पे आपका टी पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे आपका रफिंग वॉल आ जाता है, और नीचे आपका एक बैकिंग वॉल आ जाता है। तो इनकी बात करेंगे हम बाद में। बट एक बार दोनों क्लोज कंडीशन में है, इट मीन्स आपका जो वैक्यूम है रोटरी पंप ऑन करने के बाद आपका यहाँ तक वैक्यूम बन जाएगा, राइट। अब जो वैक्यूम है उसको सेंस कैसे किया जाए, उसके लिए हमारे पास क्या है, हम गेज यूज़ करते हैं। तो पहला गेज है आपका पिरानी गेज। जैसे ये आपका जो है ये पिरानी गेज सेंसर आ जाता है, यहाँ पे मेंस है जहाँ पे रोटरी पंप को आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, यहाँ पे आप डीपी पंप जो है डिफ्यूजन पंप को ऑन कर सकते हो, राइट। सो पहले हमें रोटरी पंप ही ऑन करना है, बिकॉज 10⁻³ मिलीबार की बात करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास प्रेशर सेंसर, जैसे मैंने जो प्रेशर मीटर है दैट इज़ हेयर, राइट। और यहाँ पे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। देन वी हैव 2 सेंसर, GH1 एंड GH2, वी हैव 2 सेंसर्स, राइट। अब सेंसर्स देखते हैं कहाँ पे आपके लगे हुए हैं। तो पहला सेंसर आप देखोगे पिरानी गेज सेंसर, तो आपका यहाँ पे लगा हुआ है पीछे। और दूसरा सेंसर जो है दिस वन इज़ द सेकंड, दिस वन इज GH1 एंड दिस वन इज GH2 सेंसर, राइट। तो ये आपके ये जो प्रेशर सेंसर है वो आपके प्रेशर को सेंस करेंगे, राइट। सो इसके अंदर आप चेक कर सकते हो, स्केल की आप बात करोगे तो यहाँ पे मिलीबार में प्रेशर दिया हुआ है, और इट कैन गो अप टू 10⁻³ मिलीबार। सो इट मीन्स रोटरी पंप का जो आपका मैक्सिमम वैक्यूम है दैट विल बी 10⁻³ मिलीबार, राइट। अब इसका थोड़ा पिरानी गेज जिसको हम बोल रहे हैं, इसका थोड़ा सा बेसिक जो इसका प्रिंसिपल है उसकी हम बात करें तो ये जो आपका गेज है, अगर आप इसको ओपन करोगे कभी बाय चांस, बिकॉज अगर आपका सेंसर में प्रॉब्लम होगा देन यू हैव टू ओपन इट, राइट, एंड यू हैव टू क्लीन द फिल्टर इनसाइड इट।
बस इतना ही काम करना है अगर आपको सेंसर प्रॉपर्ली काम नहीं करना, अदरवाइज यू हैव टू रिप्लेस द सेंसर, राइट। अब होगा क्या कि इस सेंसर में आपको एक टंगस्टन वायर देखने को मिलेगा। अब टंगस्टन वायर में होगा क्या कि जैसे टंगस्टन वायर आपका है और चैम्बर में ओब्वियसली सम एयर होगा, कुछ एयर का अमाउंट रहेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, टंगस्टन वायर को हीट अप करते हैं, राइट। कोई करंट हम उसको प्रोवाइड करते हैं या फिर वोल्टेज देते हैं उसको, तो करंट ओब्वियसली जो जूल्स इफेक्ट है उसकी वजह से क्या है आपका हीट होगा। अब मान लीजिए एयर मॉलिक्यूल्स आपके चैम्बर में हैं, तो जितने ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज़्यादा वो टंगस्टन वायर के ऊपर स्ट्राइक करेंगे और उतना ज़्यादा आपका टंगस्टन वायर जो है वो उतना ही कम आपका हीट होगा, बिकॉज जो हीट है वो एयर मॉलिक्यूल आपके लेके उड़ जाएंगे बाहर की साइड में। इट मीन्स देयर विल बी ए you will say convection method of heat transfer, right? So वहाँ पे होगा क्या कि आपका वायर जो है वो कूल हो जाएगा कंपेयर टू द नॉर्मल कंडीशंस। सो इट मीन्स कि हमने नॉर्मल हम देखते हैं कि मेटल का जो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसका होता क्या है, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, राइट। अब इट मीन्स अगर आपके एयर मोलिक्यूल जितने ज़्यादा हैं उतना ही आपका जो टंगस्टन वायर है उतना ही कूल होगा और इन दैट कंडीशन आपका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। अगर एयर मोलिक्यूल्स आपके कम है इट मीन्स आपका रेजिस्टेंस जो है वो आपका ज़्यादा होगा, बिकॉज टंगस्टन वायर आपका हीटअप ज़्यादा हो रहा है। सो ये बेसिक कंसेप्ट आपका रहता है किसका, पिरानी गेज का। सो इट मीन्स हम कैलिब्रेट किसको करेंगे, आपके रेजिस्टेंस को या फिर उसको कंडक्टिविटी से भी आप रिलेट कर सकते हो। तो कंडक्टिविटी को हम रिलेट करेंगे किससे, एयर मोलिक्यूल्स के प्रेशर से। इट मीन्स कितना आपका प्रेशर है उस चैम्बर में, राइट। तो इन दोनों को रिलेट करके हाई ही हमने ये आपका जो मीटर है इसको हमने बनाया है। मीटर सेंसर के अंदर कैलिब्रेशन होगा और यहाँ पे प्रेशर बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी वट एवर यू वांट टू से, राइट। तो यहाँ पे रीडिंग ये शो करेगा जितना भी एयर प्रेशर इनसाइड में इसके रहेगा, राइट। तो ये बेसिक कंसेप्ट है आपका पिरानी गेज का और रोटरी पंप कैसे काम करता है, राइट। तो हमने यहाँ पे देखा कि टी पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, तो इस टी पॉइंट पे प्रेशर आना चाहिए कितना, 10⁻³ मिली बार का प्रेशर, राइट। अब ये तो जो पोर्शन था दिस इज द पोर्शन ऑफ रोटरी पंप। अब मूव करते हैं आगे की साइड में, टी पॉइंट से आगे। टी पॉइंट तक हम मेजर कर सकते हैं कितना प्रेशर है और हम इसको मेजर करके दिखाएंगे जब भी हम रोटरी पंप ऑन करेंगे। देन यहाँ पे 2 वॉल्व्स हैं, ये किस काम के लिए है सबसे पहले इनको जानना जरूरी है। बोथ आर रिलेटेड टू द डिफ्यूजन पंप, राइट, मेनली दिस वॉल्व, राइट। अब आप यहाँ पे ऊपर की साइड में मूव करोगे, मान लीजिए हमने इसको ऑन किया, इफ वी ओपन दिस वॉल्व देन आप चेक कर पा रहे हो वैक्यूम पहले ओनली इतने पोर्शन में आ रहा था टी पॉइंट पे, अब वैक्यूम जो है वो आपका इस चैम्बर में भी आएगा। ये जो चैम्बर देख रहे हो आप, ये वॉल्व है, एक्स्ट्रा वॉल्व है जो कि यहाँ पे ओपन होता है एंड दिस इज क्लोज्ड। इट मीन्स यहाँ पे एक वॉल्व और भी है, तो वैक्यूम बनेगा आपका इस चैम्बर में इतने से और ऊपर से लेके ये वाला जो चैम्बर है इसके अंदर आपका वैक्यूम बन जाएगा इफ यू ओपन द रफिंग वॉल्व, राइट। सो इसके बाद अगर हम देखें तो दिस इज कनेक्टेड टू ए वॉल्व, सो दिस इज वैक्यूम रिलीजिंग वॉल्व, राइट। सो ये यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करेंगे सो दिस इज कॉल्ड एयर वेंट, राइट। सो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर एयर जो है वो आपका अंदर चला जाएगा और वैक्यूम आपका जो है वो आपका नहीं रहेगा इसमें, राइट। तो इसको हमेशा क्लोज रखना है जब तक आपको वैक्यूम बनाना है, राइट। देन यू विल सी यहाँ पे आपका पर्जिंग, एयर पर्जिंग आपका सेक्शन दिया हुआ है। तो इसके अंदर अगर आपको कोई मान लीजिए वैक्यूम बना के अगर आपको कोई दूसरी गैस इसके अंदर डालनी हो देन यू हैव टू यूज दिस वन। सो जनरली वी डोंट यूज दिस वॉल्व बिकॉज हमें वैक्यूम को रिप्लेस नहीं करना किसी दूसरी गैस के से, हमें ओनली वैक्यूम चाहिए इसके अंदर। सो दैट्स व्हाई वी विल नॉट यूज दिस। मान लीजिए आपको वैक्यूम की जगह नाइट्रोजन गैस फिल करना है, देन यू विल जस्ट कनेक्ट द नाइट्रोजन गैस वॉल्व हेयर एंड यू कैन कंट्रोल द फ्लो फ्रॉम हेयर एंड यू विल गेट द डिजायर्ड गैस इनसाइड इट, राइट। तो ये इसके लिए हो गया। अब ये वाले पोर्शन को हम देखें तो दिस इज कनेक्टेड टू दिस एम्प्यूल, राइट, बिकॉज हमें यहाँ पे वैक्यूम बनाना है। सो दिस इज नाउ कनेक्टेड टू अनदर वॉल्व। सो ये इनिशियली आपको क्लोज रखना है। इट मीन्स आपका जो वैक्यूम बनेगा रफिंग को ऑन करने के बाद वो आपका यहाँ से लेके इस चैम्बर को इंक्लूड करके यहाँ तक आपका बन जाएगा, राइट। अगर आप इस बॉल को रिलीज करोगे देन द वैक्यूम विल बी टिल दिस पॉइंट। सो इट मीन्स यहाँ से लेके
यहाँ तक आपका रफिंग का काम आ गया। रफिंग सिर्फ है कि ऊपर के चैम्बर के पोर्शन में आपका वैक्यूम बनाने में यूज होगा। और यहाँ पे रफिंग के अंदर, यहाँ पे मैंने बोला रफिंग के जस्ट ऊपर आपका पिरानी गेज लगा हुआ है इस वाली साइड में। सो दिस विल मेजर GS2 वैल्यू which will be the value of the rotary pump or the Pirani gauge up to this chamber, right? Now अब इस चैम्बर के अंदर भी एक गेज पीछे की साइड में जुड़ा हुआ, we will show you, but that is a different gauge, that is penning gauge, right? अब यहाँ पे ये वॉल्व है, तो it means this chamber is separated from this lower part. अब इसको हम क्लोज करते हैं। अब नीचे वाले पोर्शन की बात करते हैं, राइट? अब जैसे ही हमने ये नीचे का पोर्शन देखा, तो यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे तो वैक्यूम आपका यहाँ से अंदर की साइड भी बनना आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे ये जो पोर्शन है, इसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास कुछ यहाँ पे वाइंडिंग्स दी हुई हैं। तो यहाँ से आपका जो फ्लो करेगा, आपका पानी यहाँ से फ्लो करता है, राइट? तो जब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे डीपी की वर्किंग, तब हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये वाटर फ्लो क्यों दिया हुआ है, राइट? सिमिलरली यहाँ पे ये जो वाइंडिंग साइड में वाटर फ्लो करेगा, चिल्ड वाटर, राइट? और यहाँ पे ये जो पोर्शन है दैट विल बी द फिल्टर, एंड यहाँ पे आपका पानी यहाँ पे फ्लो करता हुआ जा रहा है, राइट? और यहाँ पे आप चेक करोगे ये जो पोर्शन है, दिस इज थर्मोस्टेट। सो दिस विल बी एक्ट लाइक ए हीटर, राइट? सो यहाँ पे क्या है, आपका हीटर लगा हुआ है नीचे के पोर्शन में, और यहाँ पे इसके अंदर डिफ्यूजन पंप ऑयल रहता है, राइट? सो वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो कि उसका काम क्या है, राइट? एंड इफ यू हैव टू फिल इट, देन यू जस्ट हैव टू ओपन दिस वॉल्व, राइट? तो यहाँ पे ये वॉल्व दिया हुआ है, सो यू विल ओपन इट। और डिफ्यूजन पंप आपको चेंज करना पड़ता है ऑलमोस्ट 4-5 साल में। तो अगर आपका काफ़ी टाइम तक, अगर आपने ज़्यादा यूज़ करोगे डीपी पंप का, देन यू हैव टू रिप्लेस दिस ऑयल। तो यहाँ पे आप इसको ओपन करोगे एंड यू विल रिफिल इट। और अगर आपका पुराना ऑयल निकालना है, देन यू हैव टू ओपन दिस वॉल्व, और यहाँ से आपका निकल जाएगा, राइट? और इसका जो टेम्परेचर है वो आपका 200 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर चला जाता है डीपी पंप के, जो हीटिंग हमने जो थर्मोस्टेट यहाँ पे लगाया है उसका। तो इसको, ये वॉल्व जो है आपकी टाइटली लॉक्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑयल हीट होगा और आगे का प्रोसेस, यहाँ पे पानी फ्लो भी है। और ऊपर का चैम्बर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ये दिस इज ए होलो चैम्बर, और होलो चैम्बर में आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक लिक्विड हीलियम डालने के लिए पोर्शन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप लिक्विड हीलियम डालोगे, लिक्विड नाइट्रोजन, सॉरी, सो लिक्विड नाइट्रोजन आप यहाँ से डालोगे, एंड यहाँ पे आपका जो है दिस इज आउटलेट, और यहाँ पे सिर्फ एक फ्लो करवाने के लिए, कूल करने के लिए इसको लिक्विड नाइट्रोजन यहाँ पे डालते हैं, और उसके बाद हमारा ये वॉल्व आ जाता है। इट मीन्स बेसिकली हमने क्या देखा कि अगर आप बैकिंग ऑन करते हो, देन यू विल गेट वैक्यूम अप टू दिस होल चैम्बर, अप टू दिस वॉल्व, राइट? सो बैकिंग ऑन करने के बाद यहाँ का जितना भी एयर है वो आपका बाहर निकल जाएगा, राइट? तो ये तो आपका बात आ गया किसका, बैकिंग और रफिंग का। तो रफिंग मीन्स ऊपर के पोर्शन में हमें वैक्यूम क्रिएट करना है, और बैकिंग मीन्स यहाँ का जो डीपी पंप जो है उसके अंदर हमें यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करना है। अब बात आती है कि रोटरी पंप से हमने कंप्लीट वैक्यूम हमने क्रिएट कर दिया ऊपर के पोर्शन में, नीचे के पोर्शन में, दैट विल बी 10⁻³ मिली बार, राइट? बट हमें पता है कि इतने से काम हमारा चलने वाला नहीं है, हमें 10⁻⁶ तक जाना पड़ेगा। उसके लिए हम फिर ऑन करेंगे आपका डीपी पंप। अब डीपी पंप का कंसेप्ट हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, और डीपी पंप में 10⁻⁶ मिली बार को कैसे मेजर करेंगे वो भी हम थोड़ा उसको डिस्कस करेंगे। उसका सेंसर जो है वो आपका अलग सेंसर आपका आएगा, राइट? सो इसके अंदर सबसे पहले इसको देखते हैं डीपी पंप में। सो डीपी पंप में है क्या चीज़, मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे ऑयल रहेगा, और सिलिकॉन ऑयल जनरली हम यूज़ करते हैं। तो सिलिकॉन ऑयल का क्या रहता है कि दैट विल वेपराइज फास्टली, और यहाँ पे टेम्परेचर आपका हाई टेम्परेचर रहेगा 200 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे आपकी क्या है, जैसे ही आपका जो हीटर लगा है वो आपका हीट करेगा ऑयल को, ऑयल आपका वेपराइज हो जाएगा इस चैम्बर तक, राइट? यहाँ पे आपका क्या रहेगा, जो वेपराइज्ड सिलिकॉन ऑयल है वो आपका यहाँ पे रहेगा। और इसका जो शेप है, अगर आप शेप की बात करो तो शेप जो है वो कुछ इस तरीके से होता है कि हीटिंग ऑयल जो है वो कुछ इस तरीके से ऊपर जाएगा, एंड इट विल कम आउट समथिंग लाइक दिस।
इट मीन्स वहाँ पे कुछ वॉल्स लगी रहती हैं इस तरीके से, तो जो ऑयल हीट हुआ दैट विल कम आउट समथिंग लाइक दिस। ऐसे हीट हुआ और ऐसे चैम्बर के अंदर आपका नीचे की साइड में आएगा। इट मीन्स यहाँ से हीट हुआ एंड इट विल कम आउट समथिंग लाइक दिस। ओके, सो इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमने वाटर फ्लो भी करवाया हुआ, तो आपको समझ में आएगा कि पानी सर्कुलेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपका जो हीटेड ऑयल है, जो वेपर इसके अंदर होगी सिलिकॉन ऑयल की, दैट विल कंडेंसेशन आपका वहाँ पे होगा ऑयल का, और वो जो कंडेंस ऑयल होगा वो आपका नीचे की डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और इसकी वजह से जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनको जो ड्रॉपलेट्स हैं सिलिकॉन ऑयल के, वो आपको उसको एयर मॉलिक्यूल्स को ट्रैप करके नीचे के डायरेक्शन में लेके आएंगे, राइट। इट मीन्स कि जो भी एयर मॉलिक्यूल्स इस चैम्बर में रहेंगे यहाँ तक ऊपर तक, उनको ये जो सिलिकॉन ऑयल है वो हीटअप होके देन कंडेंस होके उन सारे मॉलिक्यूल्स को ट्रैप करके नीचे के डायरेक्शन में लेके आएगा, राइट। सो सारे मॉलिक्यूल्स अब नीचे के डायरेक्शन में आ गए। यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, और हमें पता है कि दिस बैकिंग इज कनेक्टेड विद द रोटरी पंप। सो यहाँ हाई प्रेशर जो क्रिएट हुआ उसके अंदर जो एयर है दैट विल बी सक्ड बाय दिस रोटरी पंप। ओके, इट मीन्स हमारा वैक्यूम पहले से और ज़्यादा अच्छा हो गया ऊपर के पोर्शन में, और विद टाइम मे बी 40 मिनट्स और 45 मिनट्स आपका वैक्यूम जो है वो कंप्लीट यहाँ पे पूरे यहाँ पे पोर्शन में आपके बन जाएगा, राइट। अब इसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे एक चैम्बर, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, दिस इज ए लिक्विड नाइट्रोजन पोर्शन, और यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन जैसे ही हम फिल करेंगे तो यहाँ से तो वाटर कूलिंग थी, बट लिक्विड नाइट्रोजन से -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर आप देखोगे तो कंडेंसेशन आपका जो रेट है कंडेंस होने की दैट विल इंक्रीज, और उसकी वजह से जो है वो आपका वैक्यूम जल्दी बनेगा कंपेयर टू द नॉर्मल एयर फ्लो, राइट। सो नॉर्मली लोग यहाँ पे चिलर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका कूल्ड वाटर यहाँ पे फ्लो करता है, तो वो भी यूज़ हो सकता है। अदरवाइज अगर आपको जल्दी वैक्यूम चाहिए तो आप लिक्विड नाइट्रोजन को यहाँ पे यूज़ करोगे। तो लिक्विड नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे आपको इसके अंदर डालना है, और दिस इज समथिंग लाइक दिस चैम्बर इज ए होलो चैम्बर, और यहाँ पे ये चैम्बर जो है वो आपका क्या है, ओनली सराउंडिंग में है, इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद दिस कॉलम, राइट। सो ये ओनली एक तरीके से सराउंडिंग का काम करेगा, और ये ओनली कूलिंग के लिए है, बाहर की वॉल की कूलिंग के लिए। लिक्विड नाइट्रोजन हमने यहाँ से पुअर किया, उसके बाद यहाँ पे रहेगा और वेपराइज होके यहाँ से आउटलेट हमारे पास एक वॉल्व है, इससे बाहर निकल जाएगा, राइट। सो इट मीन्स मेन काम था लिक्विड नाइट्रोजन का, इसको कूल करना, फास्ट वैक्यूम क्रिएट करना, राइट। अब दूसरी बात आ जाती है कि ये होती है, इसको बोलते हैं हाई वैक्यूम वॉल्व। सो जैसे इस नाउ एट द मोमेंट दिस इज इन क्लोज्ड पोजीशन, अगर हम इसको ऑन कर देंगे, व्हाट डज दैट मीन कि पहले आपका वैक्यूम जो है डीपी पंप का वैक्यूम वो यहाँ तक बन रहा था, बट जैसे ही हमने इसको ओपन करा तो ये जो डीपी पंप है ये वैक्यूम क्रिएट कर देगा ऊपर के पोर्शन में भी, यहाँ पर भी, और ऊपर का पोर्शन आप देख सकते हो इट इज कनेक्टेड टू दिस एम्प्यूल वॉल्व एज वेल एज दिस रफिंग पोर्शन, राइट। सो इट मीन्स अगर हम ये वॉल ओपन कर देते हैं तो डिफ्यूजन पंप के केस में जितना भी आपका जो यहाँ पे एयर है उसको यहाँ पे डीपी पंप जो है वो आपका वैक्यूम क्रिएट करके उस एयर को यहाँ से रोटरी पंप के थ्रू बाहर निकाल देगा। अब बताती है कि डीपी पंप ने काफ़ी जो आपका वैक्यूम था उसको काफ़ी ज़्यादा कर दिया, एयर प्रेशर को काफ़ी रिड्यूस कर दिया। अब इसको मेज़र करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, तो इसका सेंसर जो है वो आपका अलग होगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो वी हैव another scale और it is a meter of your penning gauge। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है it is a penning gauge meter, और यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। then there is a LED as well as there are two ranges, range 1 and range 2। so range 1 range 2 आपका ये रहता है, जैसे आप मीटर में देखोगे तो range 1 is this upper portion red one, right। so इसमें होगा क्या, आप मिली बार में प्रेशर दिया हुआ है, सो मिली बार में यहाँ से 10⁻³ है, -4 -5। सो ये आपका कुछ इस तरीके से क्या है, जैसे आप इसको ऑन करोगे द निडल विल कम टू दिस पॉइंट, और देन उसके बाद ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा और अप टू 10⁻⁵। सो दिस रेड पोर्शन दिस इज द रेंज 1।
So during this pressure, what you have to do, you just have to stick to the range 1. Now अगर हमें -5 से नीचे जाना है, then we will move to range 2, और then ये green जो scale है इसका आप यूज़ करोगे मेज़र करने के लिए. So this after 10 to the -5, we will have 10 to the -5 multiplied by 2, and this -5, this is 10 to the -5, and after this we will have 10 to the -6. So you can see that how much this pressure is, 10 to the -6 millibar of pressure. तो ये तो बात आ गई आपके मीटर की. अब बात आती है कि इसका सेंसर जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा. तो अगर मैं आपको सेंसर दिखाऊं पीछे की साइड में, सो इसका जो सेंसर है वो आपके हाई वैक्यूम वॉल से कनेक्टेड है. ये आपका क्या है, हाई वैक्यूम वॉल जो है ऊपर की साइड में, हाई वैक्यूम चैम्बर जो था उससे कनेक्टेड है ये आपका सेंसर. ये होता है पेनिंग गेज सेंसर, राइट. सो दिस इज कनेक्टेड टू द मीटर. नाउ इसकी अब बात आती है कि ये जो पेनिंग गेज मीटर है इसका जो वर्किंग है वो आपका कैसे डिफरेंट है पिरानी गेज. बिकॉज पिरानी गेज ओनली मेजर करता है 10 to the -3 मिलीबार, और पेनिंग गेज मेजर करता है 10 to the -6 मिलीबार, राइट. तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या रहेगा अगर आप इसको ओपन करके देखोगे, जब भी आपको ओपन करना होगा, बिकॉज अगर रीडिंग आपकी फ्लक्चुएट करती है मीटर की बहुत ज़्यादा, इन दैट कंडीशन यू हैव टू ओपन द पेनिंग गेज. और आपको पेनिंग गेज के अंदर जो उसका जो आपका एनोड और कैथोड है, यू हैव टू क्लीन दैट पोर्शन, राइट, यूजिंग एमरी पेपर. बिकॉज वहाँ पे बहुत बार होता क्या है कि जैसे ही आप एयर वहाँ से फ्लो करता है और सिलिकॉन ऑयल भी यहाँ पे आ रहा है और बहुत सारे पोर्शन होते हैं, उसकी वजह से उसके ऊपर कार्बन कोटिंग जो है वो आपकी उसके ऊपर हो जाती है एनोड और कैथोड के ऊपर. सो यू हैव टू रिमूव दैट यूजिंग एमरी पेपर. सो वो ऑलमोस्ट आपको अगर आप 8, 9, 10 टाइम्स अगर आप यूज़ करते हो तो उसके बाद अगर फ्लक्चुएशन प्रॉब्लम आती है देन यू हैव टू डू दैट. ओके, सो आप इसको खोल के देखोगे देन यू विल सी. अदरवाइज हम इसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पेनिंग गेज और पिरानी गेज को खोल के भी आपको दिखाएंगे कि उसमें होता क्या जनरली, राइट. अब पेनिंग गेज की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि पेनिंग गेज का बेसिक कंसेप्ट होता क्या है वर्किंग का, राइट. तो उसमें मैंने बताया कि एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, और इट मीन्स वी हैव टू अप्लाई सम वोल्टेज टू दैट, राइट. अब एनोड और कैथोड के बीच में आप देखोगे सो देयर इज ओनली द एयर. ओके, सो एयर में हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. और जनरली क्या होता है, एक सर्कुलर पोर्शन होता है एंड एनोड इज इनसाइड दैट सर्कुलर चैम्बर, सिलेंड्रिकल चैम्बर, राइट. अब हम हाई वोल्टेज इसके ऊपर अप्लाई करते हैं. सो अराउंड 10 to the 4, इट मे बी इन किलोवाट्स, राइट. सो किलोवाट वोल्टेज हम इसके अंदर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं. इट मीन्स इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वोल्टेज, और करंट की वैल्यू स्मॉल है, दैट्स व्हाई पावर विल बी small, so that's why it is not that much harmful because power is less, right. But still voltage is high. What does that mean कि आपका जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, आयोनाइज्ड हो जाएंगे विद द किलोवाट ऑफ वोल्टेज, राइट. सो इसकी वजह से होगा क्या कि जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं दे विल ट्रैवल फास्टली. और जब हम पेनिंग गेज को ओपन करके दिखाएंगे देन यू विल सी कि वहाँ पे मैग्नेट्स भी आपकी वहाँ पे लगाई जाती हैं. और मैग्नेट्स का पर्पस क्या होगा, बिकॉज अगर आपका चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे को देन यू विल सी सम हेलिकल पाथ विल बी फॉलोड बाय द पार्टिकल और द इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, राइट. सो उसकी वजह से एक हेलिकल पाथ, इट मीन्स हेलिकल मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के आपके दे विल कोलाइड टू मोर एयर मॉलिक्यूल्स. सो उसकी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है एक चेन रिएक्शन होगा और यू विल सी दैट द इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रैवल फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर, राइट. सो जिसकी वजह से क्या है, आपका एक करंट वहाँ पे जनरेट होगा, राइट. सो बेसिक सा कंसेप्ट है कि अगर आपके एयर मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा होंगे द करंट प्रोड्यूस बाय द पेनिंग गेज विल बी मोर, राइट. सो इट मीन्स अगर आपका प्रेशर जो है इफ दैट इज वेरी लो, आपका करंट भी आपका लो आएगा. सो ये बेसिक कंसेप्ट है. वी हैव टू रिलेट द इलेक्ट्रिकल करंट और द आयनाइजेशन करंट विद द molecules and molecule of air और the pressure, right. So ये उसका बेसिक क्या आ गया, कंसेप्ट आ गया पेनिंग गेज का. उसमें मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर में है
and the electrons will follow the helical path. Due to that there will be a chain reaction, और जितने ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल होंगे उतना ज़्यादा आपको करंट वहाँ पे प्रोड्यूस होगा. सो दैट विल बी द बेसिक यहाँ पे प्रिंसिपल आपका हो जाता है पेनिंग गेज का, राइट. सो यहाँ पे आपकी बात आ जाती है रेंज 1 रेंज 2. सो दीज रेंज 1 एंड रेंज 2 कोरेस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट वोल्टेजेस, राइट. सो दैट्स व्हाई if we have to check the low vacuum, then we have to apply some more voltages. So that's how we're going to get the measurement of very high vacuum, right. So ये हमारा बेसिक हो गया कि मीटर कैसे काम करता है, कैसे आपका डिफ्यूजन पंप काम करता है, कैसे आपका रोटरी पंप काम करता है, कैसे पिरानी गेज और पेनिंग गेज काम करता है, क्या काम रहेगा आपका रफिंग और बैकिंग का, राइट. और कैसे आप यहाँ पे आप वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, किसमें, आपके एम्प्यूल में, राइट. अब जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें थी हमने यहाँ पे कर लिया. अब इसको हम रन करके देखते हैं तो कैसे हम इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करेंगे, उसको हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, राइट. सो हमने यहाँ पे क्या है, इसका मेन सबसे पहले ओपन करना है, और जितनी भी वॉल्स हैं सारी आपकी क्लोज होनी चाहिए. जैसे ये हमने ओपन करी थी बट इट शुड बी क्लोज्ड. यहाँ पे आपकी रफिंग बैकिंग आपकी ऑफ हो, और इनिशियली ये जो वॉल है दैट शुड बी ऑल ऑफ, और एयर वेंट है वो भी आपकी क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए. इट मीन सब चीज़ें आपकी वॉल है इनिशियल कंडीशन में क्लोज्ड हैं. और उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका रोटरी पंप है उसको ऑन करेंगे. नाउ दिस, तो रोटरी पंप आपका ऑन हो गया, राइट. अब हमें प्रेशर चेक करना है गेज 1 में, ओके. सो हमने इसको स्विच ऑन किया. सो नाउ दिस वन इज एट GH1 कंडीशन, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वैक्यूम जो है वो आपका बन रहा है. ये जो सुई यहाँ पे जा रही है ये आपकी रिप्रेजेंट कर रही है प्रेशर को. तो जैसे जैसे वैक्यूम जो है वो आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. सो यहाँ पे 10⁻³ वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा टिल द T पॉइंट, बिकॉज GH1 आपका पीछे कनेक्टेड है. हमारा GH2 थोड़ा फॉल्टी है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसकी जगह फॉल्टी हम यूज़ नहीं कर सकते, तो ओनली GH1 से ही हम मेज़र करेंगे ऊपर का प्रेशर भी. सो दैट वी विल सी. सो नाउ यू कैन सी इट ऑलमोस्ट रीच्ड 10⁻³ millibar ऑफ प्रेशर, राइट. और नाउ वी विल मूव टू द रफिंग, ओके. बिकॉज यहाँ पे देखोगे रफिंग में यहाँ तक प्रेशर बन गया है. नाउ वी विल क्रिएट प्रेशर ऑन द अपर चैम्बर, दिस पोर्शन, राइट. सो टू डू दिस we have the roughing board. So what we will do, we will just open. Now you can see here on the scale, on the meter, we will have 10⁻³ millibar of pressure. Now we will open this roughing board, right. हमने जैसे ही इसको ओपन किया, आपका यहाँ पे जो प्रेशर है वो आपका क्या हो गया, वैक्यूम आपका कम डिक्रीज हो गया, बिकॉज यहाँ से जो प्रेशर था वो ज़्यादा था. और जितनी भी वॉल्स हैं आपको हमेशा ट्राई करना, आपको स्लोली उसको मूव करना है, राइट. बिकॉज अगर आप फास्टली मूव करोगे तो उससे क्या है, वॉल आपका थोड़ा डैमेज हो सकता है, जो भी आपका वॉल रहेगा यहाँ पर. दूसरा एक यहाँ पे मान लीजिए हमारा फ़िलहाल के लिए सैंपल जो है, हमने जो आपका एम्प्यूल था उसका वॉल हमने ऑफ कर रखा है. अगर ये ओपन होता है इन दैट कंडीशन, अगर आपने यहाँ पे सैंपल डाल रखा है तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पे वैक्यूम है तो प्रेशर कम होगा. तो अगर आप इसको सडनली ओपन करोगे उसकी वजह से आपका सैंपल जो है दैट कैन ट्रैवल टू दिस चैम्बर, राइट. सो उसको अवॉइड करने के लिए हमेशा जितनी भी वॉल्स हैं वो आपको क्या करना है, स्लोली आपको क्या करना है, उनको ओपन करना है, राइट. सो आप देखते हैं रफिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप स्केल पे चेक कर रहे हो, मीटर स्केल पे आपका जो है मीटर में आपका वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है. तो ऊपर के चैम्बर का ये आपको दिखने को मिल रहा है. कंप्लीट जो है वो आपका 10⁻³ जब रीच हो जाएगा, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपका वैक्यूम आपका 10⁻³ तक पहुँच चुका है रफिंग के केस में, राइट. अब हमें क्या करना है, रफिंग को हम ऑफ करेंगे एंड देन वी विल सी एंड वी विल क्रिएट वैक्यूम इन द डिफ्यूजन पंप, राइट. सो इसको हमने ओपन किया, धीरे धीरे हमें ओपन करना है. Now this reading will show the vacuum in this total section, right, this portion, right. So we'll see.
सो ये जो है हमारा वैक्यूम जो है ये बैकिंग कंडीशन में यहाँ पे आ गया। ऑलमोस्ट 3-4 मिनट्स यहाँ पे लगे थे इसको पहुँचने में, राइट। सो अब इसके बाद देखते हैं कि बैकिंग के बाद का प्रोसीजर क्या रहेगा। अब बैकिंग को आपको ऑफ करना है और वेरीफाई करना है कि ऊपर जो हमने प्रेशर 10⁻³ मिलीबार किया था क्या वो अभी भी उसके अंदर है। तो हम इसको ऑफ करेंगे एंड वी विल ओपन दिस वॉल और यहाँ से वेरीफाई करेंगे कि क्या आपका प्रेशर उतना ही है। अगर नहीं है देन हम इसको यहाँ इस पॉइंट तक लेके आते हैं, राइट। रीच होने देते हैं 10⁻³ मिलीबार और ये जल्दी से आ जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। Now you can see it reached the end point, right? It means आपका ऊपर भी आपका प्रेशर आपका आ चुका है। नाउ अब सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि पूरे चैम्बर में आपका 10⁻³ मिलीबार का प्रेशर आ चुका है। नाउ हमें क्या करना पड़ेगा, -3 to -6 मूव करने के लिए हमें डिफ्यूजन पंप आपका ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, बिकॉज डिफ्यूजन पंप में हाई प्रेशर नीचे की साइड में बनेगा तो उस एयर को निकालने के लिए हमें इस पाथ का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें रफिंग तो ऑफ करना पड़ेगा एंड बैकिंग वी हैव टू ओपन। सो इट मीन्स जो भी डीपी से जो बनेगा एयर डिफरेंस, एयर प्रेशर डिफरेंस, उसको यहाँ पे बाहर निकालेंगे रोटरी पंप से। तो इसलिए हमने बैकिंग को ऑन कर दिया। नाउ यू कैन सी इसका प्रेशर भी आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। इट विल बी 10⁻³ मिलीबार और यहाँ पे हो सकता है थोड़ा आपको कम मिले बट इट विल रीच दिस पॉइंट, राइट। नाउ वी जस्ट हैव टू ओपन द स्विच ऑन द डीपी पंप, राइट। सो दिस इज द डीपी पंप बटन, सो आई विल प्रेस इट। सो आपका डीपी ऑयल जो है वो ऑन हो चुका है और जो हीटिंग है आपकी डीपी पंप में वो आपकी ऑन हो चुकी है। तो हीटिंग प्रोसेस यहाँ पे ऊपर आएगा। तो कूलिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी वाटर फ्लो है उसको हमें प्रॉपर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि पानी का फ्लो यहाँ पे होना चाहिए हमेशा, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो हमें पानी का सप्लाई जो है इन पाइप्स में वो ऑन करना है। उसके लिए हमारे पास एक एक्सटर्नल मोटर हमने लगाया हुआ है। तो वाटर पंप को हम जो है वो स्टार्ट कर देंगे अभी यहाँ पे, राइट। तो ये आपको बताएं। सो हमने यहाँ पे वाटर सप्लाई भी इसमें जो है वो ऑन कर चुके हैं, राइट। सो नाउ वी विल वेट फॉर लेट्स से हाफ एन आवर एंड देन वी विल सी द प्रेशर इन द दिस पेनिंग गेज, राइट, कि कितना प्रेशर यहाँ पे आएगा पेनिंग गेज में। अभी 10⁻³ गेज में हम चेक कर चुके हैं। सो इसका काम कंप्लीट हो चुका है। देन विल स्विच इट ऑफ, राइट। सो नाउ वी विल वेट फॉर सम टाइम एंड we will see the penning gauge reading after half an hour. So जैसा कि मैंने बोला कि अभी ऑलमोस्ट हमारे हो गए हैं 25 मिनट्स के अराउंड हो चुके हैं, राइट। और पेनिंग जो पिरानी गेज था हमने ऑफ कर दिया था पहले ही, और पेनिंग गेज को अभी हमने ऑन नहीं किया है बिकॉज अभी तक जो आपका डीपी पंप का जो वैक्यूम है वो ओनली यहाँ तक ही बना है। तो पेनिंग गेज का रीडिंग चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हाई वैक्यूम जो वॉल्व है इसको हमें ओपन करना पड़ेगा। और नाउ वी विल वेट फॉर 10 मिनट्स, राइट, बिकॉज ऊपर वाले पोर्शन में भी वैक्यूम बनने में कुछ टाइम लगेगा। सो डीपी पंप जो है इस वाले पॉइंट में भी एक्शन करेगा अब। सो कंप्लीट चैम्बर का जो वैक्यूम है नाउ यू विल बी एबल टू रीड यूजिंग द पेनिंग गेज। और 10 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, आपका ये जो पेनिंग गेज है इसको हम ऑन करेंगे एंड देन वी विल चेक whatever pressure or vacuum we are getting in the chamber, right. I'm switching it on range 1, right. So we have to read on the red scale. So now it is in on condition. Now you can see this is the vacuum we are getting in the chamber, right. So it is in between 10⁻⁴ to 10⁻⁵ millibar of pressure, right. So it means it is a good vacuum. But still if we want to measure or want to create a vacuum of 10⁻⁶ millibar, then we need to have a good quality of silicon oil, okay. So in our case ये जो silicon oil है इसको almost 4 years
और 4.5 ईयर हो चुका है. सो इट्स क्वालिटी गेट reduced आफ्टर सम ईयर्स, राइट. सो अगर आपका वैक्यूम जो डीपी ऑयल है, इफ दैट इज ब्रांड न्यू, इन दैट केस आपका जो ये मीटर का रीडिंग है, you can even get it to be 10 to the power minus 6 easily, right? So in this condition, our this DP oil, now we need to change it, so we will change it in within a month, but now still we need to create 10 to the power minus 6 millibar of vacuum. We will create it using liquid nitrogen, right? So if your silicon oil is new, you don't need liquid nitrogen, but at the moment we are needing it, right? So that's why we will use liquid nitrogen from this portion and fill this tank, okay, so that the silicon oil get condensed fastly and we will get a good vacuum here, right? So now we will proceed for the liquid nitrogen. One more thing I would like to tell you, that in panning gauge you can see that the needle is fluctuating. Now the fluctuations are very small, but now let's say the fluctuations are, in your case, if they are very large, the needle is fluctuating in these values, it means that your panning gauge need to be cleaned up, right? So panning gauge को आपको खोलना है और वहाँ पे एनोड कैथोड होगे, उनको आप क्लीन करोगे. वो आपका पहला काम रहेगा अगर आपकी नीडल जो है ज़्यादा फ्लक्चुएट आपकी कर रही है, राइट. एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि अगर आपका लीकेज है किसी भी पॉइंट पे, तो वो आपका ऑब्जर्व हो जाएगा आपका पिरानी गेज में. पिरानी गेज की आपकी रीडिंग जो है वो एंड पॉइंट तक नहीं जाएगी. इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे लीकेज जरूर है कहीं ना कहीं सिस्टम में, राइट. अब इस वैक्यूम रिलीज को, या फिर जो एयर अंदर फ्लो हो रही है आपकी वैक्यूम प्रॉपर नहीं बन पा रहा, इसको डिटेक्ट कैसे किया जाए. सो इसके लिए एक बेसिक सा मेथड होता है जिसको हम क्या है एसीटोन की हेल्प से करते हैं, राइट. आपको क्या करना है, आपको एक क्लॉथ लेना है नॉर्मल, या फिर टिश्यू पेपर लेना है, उसको क्या है भिगो लेना है एसीटोन से. ऑब्वियसली यू नीड टू यूज ग्लव्स, राइट. और ट्राई करना कि एसीटोन को प्लास्टिक से टच मत होने देना, बिकॉज इट विल रिएक्ट टू द प्लास्टिक, राइट. सो एसीटोन हमारे पास है इन द टिश्यू पेपर और इन ए क्लीन क्लॉथ, राइट. सो आपको अलग अलग जैसे जो भी आपकी वॉल्स हैं, जो भी आपके जॉइंट हैं, उन सब के ऊपर उसको लपेट के आपको रीडिंग चेक करना है पिरानी गेज का, राइट. अगर पिरानी गेज का रीडिंग का जो नीडल है, मान लीजिए यहाँ था, और अगर ये अचानक से ऐसे फ्लो करके अगर वैक्यूम आपका सडनली रिड्यूस हो जाता है, इट मीन्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट यू विल हैव ए वैक्यूम रिलीज. अगर मैंने क्लॉथ यहाँ लगाया, नीडल में ज्यादा चेंजेस नहीं आया, इट मीन्स दिस इज ए प्रॉपर सीलिंग, राइट. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इस गेज के अराउंड इस पोर्शन पे अगर मैंने क्लॉथ को लपेटा, अगर मेरा नीडल सडनली जो है आपका वैक्यूम रिड्यूस करता है, इट मीन्स आपका इस पॉइंट पे वैक्यूम रिलीज हो रहा है. और आपको इसके कनेक्शन को ओपन करके इसमें ओरिंग को चेक करना पड़ेगा, और इसके अंदर है कि आपको ग्रीस, प्रॉपर ग्रीसिंग आपको करनी पड़ेगी. तो नॉर्मल ग्रीस जो आप यूज कर सकते हो वो आप यहाँ पे यूज करोगे, राइट. तो ये आपको चेक करना है कि टेफलॉन लगा के, ग्रीस लगा के, ओरिंग चेंज करके जहां भी आपका रिलीज हो रहा है उस रिलीज को आपको सबसे पहले रोकना पड़ेगा, राइट. तो वो चीज आप पिरानी गेज के केस में आप चेक करोगे. जहां भी रिलीज है वो इस सिस्टम में, जहां जितने भी जॉइंट्स हैं वो कहीं भी आपका रिलीज वो हो सकता है. चेक करोगे यूजिंग ए एसीटोन, वेट क्लॉथ और टिश्यू पेपर, राइट. अगर आपकी निडल जो है इसके अंदर वैक्यूम सडनली रिड्यूस होता है, इट मीन्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट यू हैव ए वैक्यूम रिलीज. ये सबसे बेसिक और सबसे अच्छा मेथड होता है आपका वैक्यूम रिलीज को चेक करने का, राइट. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये एसीटोन की हेल्प से कैसे हमने वेरीफाई किया कि निडल आपका रिड्यूस हुआ, वैक्यूम फास्टली क्यों रिड्यूस हुआ जहाँ पे आपका वैक्यूम रिलीज है उस पॉइंट पे. तो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे क्या है कि आप देखोगे कि जो एसीटोन है उसके मॉलिक्यूल जो है दे आर हैवियर देन द एयर मॉलिक्यूल्स. सो उनकी वजह से क्या होगा, अगर आप लीकेज पॉइंट पे अगर आप उस क्लॉथ को लपेटोगे, इन दैट कंडीशन फास्टली आपका एसीटोन जो है वो आपके सिस्टम में एंटर करेगा, और बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर हैवियर देन एयर मॉलिक्यूल, उसकी वजह से आपका जो अंदर का प्रेशर है दैट विल बिकम much more compared to the previous one. So that's why the vacuum will reduce suddenly.
due to the acetone molecule entry, right? So that's why we will see a sudden decrease in the vacuum, right? So ऐसे आप वैक्यूम रिलीज को भी चेक कर सकते हो यूजिंग एसीटोन. और बहुत लोग क्या है सिरिंज में एसीटोन लेके भी ट्राई करते हैं कि किस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम जो है ये फ्लक्चुएट करती है नीडल. सो ये भी आप यूज कर सकते हो. तो ये बेसिक हैं. तो मेन आपको चेक करना है कि कनेक्शन प्रॉपर हो, ओरिंग आपकी अच्छे से हो, ग्रीसिंग आपकी अच्छे से कर सकते हो, टेफलॉन्स भी आप यूज कर सकते हो अगर आपका वैक्यूम रिलीज अगर है, राइट. सो ये था बेसिक आपका वैक्यूम रिलीज कैसे चेक करोगे. अब हम मूव करते हैं इसके अंदर प्रेशर हमें लेके आना है 10⁻⁻6 10⁻⁻5 पहुंच चुका है ऑलमोस्ट. 10⁻⁻6 लाने के लिए लेट्स यूज लिक्विड नाइट्रोजन. सो ये हमारे पास लिक्विड नाइट्रोजन है. हम पहले इस कंटेनर में इसको फिल करेंगे. एंड इफ यू आर नॉट वी आर नॉट यूजिंग द लिक्विड नाइट्रोजन on the daily basis, we have to use gloves, right? Now we will pour the liquid nitrogen in this container. और हमेशा ध्यान रखना है कि कंटेनर को completely क्लोज नहीं करना है, बिकॉज लिक्विड नाइट्रोजन को वेपराइज होने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिएगा. So that's why we will not close it properly, right? Now you can put this cap in a normal condition. Now we will pour this liquid nitrogen. Now we have a funnel here which is connected to this chamber, right? Where we have to fill the liquid nitrogen. So I'll put it in, and there is an outlet. You can see the liquid nitrogen will vaporize by cooling this chamber, and there will be outlet. If you can see, here is the outlet of this liquid nitrogen. Now we will pour this liquid nitrogen here. Now हमने चैम्बर को जो है वो फिल कर दिया लिक्विड नाइट्रोजन से. Now we will wait for some time, because आपका जो liquid nitrogen है this will evaporate and this will cool this chamber, जिससे क्या है आपका वैक्यूम जो है वो आपका फास्टली बनेगा. अगर मैं आपको रीडिंग यहाँ पे चेक करवाऊँ, now you can see the vacuum reading. Now suddenly you can see it reaches the value of 10⁻⁵ millibar, right? So this will you will observe that after using LN2 we are getting 10⁻⁵ millibar of pressure, right? Now this is the end point of range 1. Now we will shift to range 2, right? So now you can see this is 10⁻⁵ millibar, and now we have to reach this point, up to this point, okay? Otherwise, even if we are getting some point in between or close to the 10⁻⁶, that will be much better, right? So now this needle will shift continuously close to 10⁻⁶, because we are cooling the chamber using liquid nitrogen, right? So we will wait for some time and then we will show you the readings, right? अभी हमने यहाँ पे जो एम्प्यूल वाला पोर्शन है हमने वॉल अभी तक ओपन नहीं किया है, राइट? इट इज स्टिल इन क्लोज्ड कंडीशन. और यहाँ पे हमने एम्प्यूल जो है यहाँ पे लगा दिया है. This is the ampule, right? So now you can see here we have a neck along with the sample, right? So now we will open this hole after getting this 10⁻⁶ millibar of pressure. We are almost reached this point, but still we will wait for some time. Now after opening this hole, we will have a vacuum of 10⁻⁶ millibar in this ampule. Now after this point we will try to seal this point using the same burner from which we have created the neck, right? Using the oxygen as well as LPG cylinder, right? अब हमें क्या करना है, यूनिफॉर्मली इसको चारों तरफ से मेल्ट करना है नेक को, राइट? नाउ यू ऑलरेडी नो दैट आउटसाइड प्रेशर इज मोर देन the inside pressure. There is a vacuum inside. So now when we melt this point,
now it will get shrink inside and this will get sealed because of the outside pressure, right? Now thereafter this portion is get sealed. Thereafter we just have to separate this by twisting the lower portion of this, right? That's how we are going to separate the evacuated this ampule, right? Now after evacuating, after separating the ampule, we have to check the readings, because let's say if we have some leakage in the sealed portion, what will happen at that time, that यहाँ पे जैसे ही हमने इसको अलग किया, मान लीजिए यहाँ पे कुछ रिलीज है, वैक्यूम रिलीज है, तो ऑब्वियसली आपका जो वैक्यूम है वो यहाँ पे मीटर में भी आपका रिड्यूस हो जाएगा उस टाइम पे. इट मीन्स हमारा सीलिंग प्रॉपर हुआ नहीं है. ओके और अगर नीडल का पोजीशन आपका सेम यही रहता है, इट मीन्स आपका जो है कोई भी रिलीज जो सील्ड पोजीशन है वहां से नहीं हुआ है ड्यूरिंग द सेपरेटिंग प्रोसेस. तो ये आपको सबसे पहले एक नोटिस करने वाली चीज है. और यहाँ पे इस जो एम्प्यूल है इसकी आपकी, इसके अंदर जब वॉल आप ओपन करोगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको धीरे धीरे आपको ओपन करना है, बिकॉज इसके अंदर जो एयर ट्रैप्ड है आपके सैंपल में, कुछ एयर ट्रैप्ड होगा, यहाँ पे भी एयर होगा. अगर सडनली हम इसको कर देते तो सैंपल आपका थ्रू दिस ट्यूब it will get inside this chamber, right? So that will create a huge problem, right? So that's why हम क्या ट्राई करेंगे, इसको धीरे धीरे ओपन करेंगे और इसको थोड़ा शेक भी करते रहेंगे, सो दैट ये जो आपका सैंपल है ये आपका ऊपर यहाँ पे ट्रेवल न करे थ्रू दिस वॉल्व, राइट? सो ये हमको थोड़ा ध्यान रखना है. सो इसमें ऑलमोस्ट अगर आप नोटिस करोगे, सो दिस इज द मैक्सिमम वैक्यूम वी आर गेटिंग एट द पॉइंट, राइट? So I think we should proceed for the sealing because it is almost 10 to the power -6 millibar. और because हमारा थोड़ा silicon oil जो है वो it is in old condition, we will change it, but still if your silicon oil is fine, you will get it easily 10 to the power -6, right? So here it is. Now we will start the we will open this wall to create you will see vacuum in this ampule, right? तो जैसे मैं इसको खोलता हूँ, now you can see this sample is moving upwards. So to avoid this we need to shake it, right? So now this wall is completely open now, right? Try to make this connection properly using a grease or Teflon tape, right? So these connections should be fine. Now we will seal it off. Let's see how we are going to do it. तो अभी हमारे पास हमने ऑक्सीजन सिलेंडर और आपका एलपीजी सिलेंडर दोनों ऑन कर दिया, बट यहाँ से आपका ऑफ है, जो ट्यूनेबल आपकी वॉल्व है. सेम कंडीशन में प्रेशर रखा हमने, राइट? सो अब हम इसको ऑन करते हैं और इसको सीलिंग करने का ट्राई करते हैं. प्रेशर आपका 10 to the -6 मिलीबार के अप्रोक्स आ चुका है. नाउ वी विल ओपन इट. नाउ फर्स्ट यू नीड टू ओपन द एलपीजी वॉल्व, और यहाँ से okay. Now slowly increase this oxygen valve, right? Now you can see it is a very sharp. Okay. Now increase the flame as well as the oxygen. Now we have the sharp flame, right? Now we just have to seal it off. And always remember that we need to melt it uniformly from all sides.
Now this is completely got sealed, right? Because if you focus it on this portion, it got sealed off, right? Now we have to separate this sealed portion, right? So because the outside pressure was large, so it get pinched, right? So now we need to separate it by twisting it, right? Take care of this, that you don't touch the fire with these pipes, right? Otherwise you will get in trouble. Now this is still hot, right? So you need to put it in water, right? Otherwise now you can see that you can check it also, that if the water get inside, it means this is not a proper sealing, right? But this is a proper sealing. Now one more thing, that when you hit a flame on this side, you will see that the melt will start to get inside this portion, because inside pressure is very low compared to the outside. So that's another method to verify that there is a vacuum inside, right? Now we also want to verify it with the meter, that it is a proper sealing. Now from the meter you can see the reading. Now the reading is still the same, around 10 to the minus 6 millibar. What does that represent? That we are getting the vacuum to be proper. Now this was just a fluctuation. You can see that the meter get the needle get to the 10 to the minus 5 millibar, but that was a fluctuation, right? So now this is proper. So it means that this portion, you see, this is properly sealed. That's why we are getting proper vacuum. So it means the proper sealing. Now this black portion, this is nothing but the oxidized material, but obviously it is the vapor of the material, not oxidized, because there is not much oxygen inside it. So this is just a vapor of the material which got vaporized, right? So now we have the ampule. Here also you can see that there is some vapor of this composition, right? Whatever we are having in this ampule, right? So this was all for this vacuum pump. So now I think it is very clear to you that how to use the high vacuum pump, and how to you can say how to evacuate a ampule, quartz ampule or a Borosil glass ampule. Okay, and always you need to remember that you cannot put the Borosil glass, hot Borosil glass into water, because it will break, right? But quartz will not. Okay, and one more thing, that this quartz, the quartz ampule will not get much hotter in the surrounding area. The flame will be focused on the particular area, but in Borosil glass it can spread also, right? Now one more thing I would like to tell you, that this is a vacuum sealing system, but this same system you can find it in RF sputtering or some other instruments as well, because there also you need this much 10 to the minus 6 millibar of vacuum. There you have to use the diffusion pump, right? So this is all, that how the concept will be the same. In RF sputtering as well, you will have the same roughing, decking, rotary pump, DP pump, everything will be same. Concept will be the same. Only the application of the vacuum system will be different. Here we are using it for the evacuating the quartz ampule, but there it will be to create a 10 to the minus 6 millibar of pressure in the RF sputtering chamber, right? Now सीलिंग करने के बाद अब हमें देखना पड़ेगा कि डीपी पंप को जो बंद करने का प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है इस पंप को बंद करने का, वो क्या रहने वाला है, राइट? सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डीपी पंप हमने ऑन कर रखा है, जो डीपी वाला पोर्शन है उसको हमें क्या कर देना है, बंद कर देना है, राइट? नाउ रोटरी पंप को ऑन कंडीशन में रखना है और सारी वॉल्व जो हैं इसी कंडीशन में रहेंगी, राइट?
पानी वाटर फ्लो जो है वो हमेशा रहेगा इसमें, और हमें ट्राई करना है कि जो भी सिलिकॉन ऑयल है वो आपका जो है कूल डाउन हो जाए, तब तक इस सिस्टम को चलते रहने देना है, राइट। सो ये आपका जब भी आपका थोड़ा कूल हो जाता है नीचे वाला पोर्शन, देन व्हाट यू विल डू, you just switch off this rotary pump and we will close all the valves, right? So high vacuum valve, and you can even close it now also, this one, right? So high vacuum you will close it later after cooling the DP pump, right? After this you will close this backing, roughing is already closed, okay, and rotary pump will be in off condition at that point. Now water supply आपको थोड़े टाइम के बाद आपको बंद करना पड़ेगा, राइट। सो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि ताकि क्या है, सिस्टम आपका प्रॉपरली कूल्ड होना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा आपकी प्रॉब्लम आ सकती है सिस्टम में। सो थोड़ा सिस्टम को कूल डाउन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। सो देन यू विल स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई, और वाटर पंप भी आप ऑफ कर दीजिएगा बाद में, राइट। So this was all for this video, and I hope it was helpful for you to understand the penning gauge, Piranic gauge, rotary pump, DP pump, and how to do the sealing and everything else, right? So thank you all for watching, and we will meet in the next video.